नमस्कार साथियों, मैं अनु त्रिपाठी, शिक्षक उत्थान समिति उत्तर प्रदेश प्रदेश महामंत्री। आप सबको आंग्ल नववर्ष की ढेरों शुभकामनाएं देता हूं। माँ पीताम्बरा और बाबा काशी विश्वनाथ से प्रार्थना है कि हमारे उत्तर प्रदेश के समस्त शिक्षा मित्रों का वो कल्याण करें। आने वाला नववर्ष और अगला सत्र हम सबका भविष्य संवारे। साथियों, इसी के साथ हम आपको एक महत्वपूर्ण संदेश देना चाहते हैं कि आप सब लोग अपने अधिकारों को तो समझते हैं, अपने कर्तव्यों को भी जानें। सोशल मीडिया पे शिक्षक उत्थान समिति इतना क्यों जोर दे रही है? क्योंकि सोशल मीडिया और मीडिया वो ताकत है जो हमें जमीन से आसमान पर पहुंचा सकती है। इसीलिए उत्तर प्रदेश के सभी शिक्षा मित्रों से निवेदन है कि आप इस नववर्ष में सारी निराशा को त्यागते हुए, एक जुनून भरते हुए आपको आगे बढ़ना है और किसी के बहकावे में नहीं आना है। लोग आपको बरगलाएंगे, लेकिन आपको किसी भी झांसे में नहीं आना है, क्योंकि आपने पिछले 6 वर्ष लगभग आपने देख लिए हैं कि उसका क्या परिणाम है। हम सबको जागरूक होना है और अपने हित के लिए सार्थक पहल करनी है। आज इतने सारे संगठन हैं, सब कुछ है, क्या किसी ने आज तक जायज मांग पत्र तैयार किया? जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी जब समायोजन रद्द हुआ था उस टाइम पे भी कहा था। आज भी तरह तरह की ऐसी असंवैधानिक मांगे अपने मांग पत्र में लिखते हैं जिनको पूरा करना सरकार के बस की बात नहीं है। 25 जुलाई 2017 का जो ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का, आपको उसमें ध्यान को रखना है कि आप कैसे अपने भविष्य को, उस ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए कैसे आप अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं, कैसे अपना भविष्य बचा सकते हैं। तो ऐसी मांगों को मांग पत्र में न रखा जाए जो कहीं से भी सरकार देने में हीला हवाली करे। आपको ऐसे मांग पत्र पे विचार करना होगा जो हमारे लिए हितकर हो। जैसे हम सीतापुर टीम ने अपना उत्तराखंड मॉडल पे बात की, तो उत्तराखंड मॉडल में मैंने बताया कि ना, उत्तराखंड मॉडल में सबसे अच्छी बात यह है कि टेट पास को वहाँ पे सहायक अध्यापक बना दिया गया और नॉन टेट आज एक सम्मानजनक मानदेय पा रहा है, वो भी 12 महीने का पा रहा है। तो हमें भी इन सब चीज़ों का, संवैधानिक नियम कानूनों का ध्यान रखते हुए मांग पत्र तैयार करना होगा, ना कि ऐसी चीज मांगनी होगी कि जो सरकार आपको दे ही ना सके। और सरकार के साथ बहुत ही सामंजस्य बना के चलना होगा। 2024 का इलेक्शन बहुत महत्वपूर्ण है और हमारे आपके लिए, उत्तर प्रदेश के समस्त शिक्षा मित्र के लिए ये 2023 बहुत महत्वपूर्ण है। अगर इसमें जरा सा भी हम लोग फिसले तो हम लोग कहीं के नहीं रहेंगे। ये चीजें बहुत विचारणीय हैं, आप सबको खुद सोचना है। आप सब लोग खुद बुद्धिजीवी हैं, क्या बताया जाए उसमें। आप सब लोगों को अपने कर्तव्य पथ पे अब डटना होगा। अगर कोई साथी संवैधानिक मांग कर रहा है तो उसमें बढ़ चढ़ के आपको हिस्सा लेना होगा, ना कि परेशान होके, अधीर होके, व्याकुल होके आपको घर पे नहीं बैठना है। आप नई ऊर्जा के साथ नए साल में आपको लगना है। आप अपनी पढ़ाई पे भी ध्यान दीजिए और साथ में अपने कर्तव्य पथ पे भी डटिए। अगर आपको अधिकार चाहिए तो अपने कर्तव्य को भी समझना पड़ेगा। इसलिए मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि सीतापुर टीम ने आखिर उत्तराखंड हिमाचल को ही क्यों चुना। क्योंकि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश एक ही मूल जीव है शिक्षा मित्रों का। वहां पे आज आप जानते हैं कि वहां पे शिक्षा मित्रों का जीवन कितना अच्छा है, भविष्य कितना सुखद है। टेट पास सहायक अध्यापक बना दिया गया और जो नॉन टेट हमारा भाई बहन है वो आज की डेट में सम्मानजनक मानदेय पा रहा है, 12 महीने का पा रहा है, 14 CL मिल रही, उसको चिकित्सीय अवकाश भी मिल रहा है। तो आखिर हम लोगों में क्या कमी है जो यहाँ पे सरकार नहीं दे पा रही? हम लोगों को उस पर भी विचार करना होगा। बढ़ चढ़ के सरकार के साथ अच्छा
संयोजन करके, सरकार के साथ अच्छी तालमेल करके हमें अपने हित के लिए कार्य करवाने होंगे। और हम लोग हमेशा कहते हैं कि आप लोग अपने विवेक का इस्तेमाल करो। इतिहास गवाह है, जिस व्यक्ति ने खुद को समय के अनुसार नहीं परिवर्तित किया है उसका अस्तित्व नहीं रह गया है। और उत्तराखंड मॉडल हम लोगों के लिए बिल्कुल मुफीद है और आशा ही नहीं विश्वास है कि अगर प्रदेश का समस्त शिक्षा मित्र अपने फ़ोन में ट्विटर, टेलीग्राम अपलोड कर ले और चले, जो टीम बताती है शिक्षक उत्थान समिति, अगर आप सहयोग करेंगे उसमें, चाहे आंदोलन ट्विटर का अभियान चलाया जाए या महाअभियान चलाया जाए, हम लोगों का 2023 का पूरा रोड मैप तैयार है कि कैसे हमें सफल होना है। और मैं आप सबको ये भी बता दूं कि बहुत सारे लोग कुछ कमेंट लिखते हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन अगर आप अपने लिए कुछ करोगे नहीं तो आपका अस्तित्व मिट जाएगा और आपको सारी चीजें देखनी होंगी कि सरकार से क्या मिल सकता है हमें। आप ऐसी चीज ना मांगे जो सरकार आपको ना दे सके। आज का युग आर्थिक युग है। हम लोग पहले तो अपने आप को मजबूत करें, उसके बाद हम लोग अपना और संघर्ष भी जारी रखेंगे हर तरीके से, लेकिन उसके लिए आपका जन समर्थन बहुत जरूरी है। जब आपका जन समर्थन होगा तभी हम आप कुछ कर पाएंगे। अगर आप 10,000 पाते हैं तो हम भी 10,000 पाते हैं, हमारे परिवार भी है, हमको भी स्ट्रगल करना है, आपके पास भी है, लेकिन आपको धैर्य नहीं खोना है। 2 चीजें अपने पास हमेशा रखना, साहस, हिम्मत, जो आपको बिल्कुल सफलता दिलाएंगी। सीतापुर टीम आपसे फिर पुनः अनुरोध करती है कि आप सब लोग अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों को समझें, किसी भी सरकार विरोधी गतिविधि में ना लिप्त हों, जैसे उत्तराखंड के भाइयों ने किया। मैं एक छोटा सा उदाहरण दे दूं कि उत्तराखंड में जब भी चुनाव होता था वहां हमेशा कभी कांग्रेस रही, कभी बीजेपी रही, ठीक, लेकिन हमेशा दोनों सरकारों के मैनिफेस्टो में जब भी चुनाव होता था तो उसमें शिक्षा मित्र होता था। आखिर क्या हमारे वहाँ के शिक्षा मित्र जो हमारे अध्यक्ष थे वहाँ के, उनको विवेक नहीं था? लेकिन आप एक चीज़ है, हम लोग सरकार के हैं, ठीक, हम लोगों को सरकार के साथ अच्छा सामंजस्य रखना है, उनसे मिलजुल के चलना है और मुझे अपना हित करना है। नेता नगरी से किसी को लेना देना नहीं। जो उत्तराखंड के हमारे लीडर्स थे उन्होंने अपनी नेता नगरी नहीं दिखाई, उनको क्योंकि नौकरी की परवाह थी, उन्होंने सबको नौकरी दिलाई। और यही हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं। और आप लोग भी देखें, जितने भी संगठन हैं आप उनसे यही बोलिए कि आप जायज मांगों को तैयार करिए जो सरकार हमें दे सके। दूसरी बात, कोई भी संगठन हो वो टेट की बात करे, क्योंकि आप कहीं भी जाओगे न्यायिक रूप से अगर आपको अपनी बात मनवानी है या कुछ कहना है तो आपको एक तर्क देना ही होगा कि हमारे यहाँ 1.5 लाख शिक्षा मित्र हैं, वो सारे स्नातक बीटीसी हैं और 50,000 टेट पास हैं, तो आप इनका कल्याण करिए। अब इसी के साथ मैं आप सबको फिर पुनः बताता हूं कि आप सबको अपने कर्तव्य पथ को समझना होगा और अपने कर्तव्य पे चलना होगा। 9 वर्ष की आप सबको ढेरों शुभकामनाएं। ईश्वर करे हम सबका ये जो 2023 आ रहा है, हमारा सबका भविष्य सुरक्षित हो जाए और हम सब एक जैसे सुखद भविष्य की कल्पना करते हैं ऐसा हो। लेकिन आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि सरकार से मिलजुल के चलिए। कहीं भी अगर आपको कोई बरगलाने का प्रयत्न करे, कोई भी आपको कुछ बताता है तो आप उन ऐसे नकारात्मक लोगों को, बरगलाने वाले लोगों को दूर करिए और एक नई ऊर्जा के साथ नए वर्ष में आगे बढ़िए। आप सबको पुनः नव वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।